जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये 7 चक्र होते क्या हैं, इनके काम क्या क्या हैं और इन्हें जागृत करने के लिए कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये चक्र क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, चक्र का अर्थ होता है पहिया। जिस तरह वाहन में पहिया लगे होते हैं, वो लगातार चलते हैं तभी वाहन चलता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी ऐसे पहिए हैं, ऐसे चक्र हैं जो हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखते हैं। ये चक्र शरीर में ऊर्जा के केंद्र हैं जो लगातार घूमते रहते हैं। जब ये चक्र संतुलित होते हैं तो ही व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करता है। आइए अब जानते हैं ये चक्र कितने प्रकार के होते हैं और इनके मंत्र क्या क्या हैं। सबसे पहला चक्र है मूलाधार। ये स्थिरता और जमीन से जुड़ाव देता है। इसे जागृत करने के लिए इसका मंत्र है लाम। इसे जागृत करने के लिए दो योगासन है, एक है वृक्षासन और एक है ताड़ासन। मैं आपको दोनों करके बताने जा रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक इसे देखें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। ये है वृक्षासन। अब आइए आपको मैं बताता हूं ताड़ासन। फिर ये है ताड़ासन। दूसरा जो चक्र है वो है स्वाधिष्ठान। यह हमारे कूलों की जकड़न दूर कर रचनात्मक ऊर्जा जगाता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए जो मंत्र है वो है वाम, और इसके लिए जो योगासन है वो है बटरफ्लाई पोज या तितली आसन। मैं करने जा रहा हूं, तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले अपने पैरों को आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। इस तरह से करने के बाद अपने जो दोनों हाथ हैं वो दोनों हाथ को लॉक बनाकर अपने पैरों के आगे रखना है ताकि पैर आगे भागे ना। ध्यान रहे जो आप पैर फोल्ड करे हैं वो एकदम हिप से सटा होना चाहिए। उसके बाद अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखेंगे और फिर जो हमारे दोनों लेग्स हैं उसे अप एंड डाउन करेंगे। ये है बटरफ्लाई पोज तितली आसन। अब चलते हैं नेक्स्ट चक्र की तरफ। जो तीसरा चक्र है वो है मणिपुर। यह हमारे नाभि से ऊपर पेट पर होता है। इसे जागृत करने के लिए मंत्र है राम, और योगासन है भुजंगासन और नौकासन। यह चक्र हमारे पेट के मांसपेशियों को मजबूत कर आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो चलिए मैं इस चक्र को जागृत करने के लिए योगासन करता हूँ। भुजंगासन करने के लिए आपको सिंपली अपने मैट पर लेट जाना है। उसके बाद अपने जो पैर हैं उन पैरों को ज्वाइंट कर लेना है। फिर अपने हाथों को शोल्डर चेस्ट के बराबर रखना है। सांस भरते हुए ऊपर की ओर देखना है। उसके बाद जब वापस आएंगे फिर सांस छोड़ेंगे और ये है भुजंगासन। अब मैं नौकासन भी करके आपको बता देता हूँ। नौकासन करने के लिए आपको अपने पीठ के बल लेट जाना है। लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और अपने जो कमर के ऊपर वाला पोर्शन है उससे भी आगे उठाएंगे और अपना जो पैर है उससे भी थोड़ा उठाएंगे। मैं करने जा रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक इसे देखें। ये है नौकासन।
अब चलते हैं अगले चक्र की तरफ। जो चौथा चक्र है वो है अनाहत। इसे जागृत करने के लिए इसका मंत्र है याम, और योगासन है चक्रासन और उष्ट्रासन। यह हमारे छाती को खोलता है और हृदय को उदार बनाता है। तो चलिए इस चक्र को जागृत करने वाले योगासन करते हैं। आसन करने के लिए आपको अपने योगा मैट पे बैठ जाना है। उसके बाद इस तरह से बैठ जाना है घुटने के बल। उसके बाद अपने दोनों हाथों को वन बाय वन पीछे ले जाकर अपने पैर के एड़ियों को टच करना है, कुछ इस तरह से। यह है उष्ट्रासन। अब करते हैं चक्रासन। चक्रासन करने के लिए आपको सिंपली पीठ के बल लेट जाना है। लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को कंधे के सिधाई पर रखते हुए और फिर अपना जो शरीर है उसे ऊपर उठाएंगे सांस को भरते हुए। यह है चक्रासन और उष्ट्रासन। पांचवा जो चक्र है वो है विशुद्धि। यह हमारे गले पर होता है। इसे जागृत करने का मंत्र है हाम, और योगासन है शीर्षासन। यह हमारे गले के क्षेत्र में ऊर्जा का संचार करता है। तो चलिए इस चक्र को जागृत करने वाला योगासन करते हैं। शीर्षासन करने के लिए आपको सबसे पहले घुटना के बल बैठ जाना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को नॉक बना लेना है। फिर अपने सिधाई पर रखेंगे। रखने के बाद सर को उसके बीच में रखेंगे। टाइटली कस के नॉक बनाएंगे ताकि जब हम लोग उल्टा खड़े हो तो बैलेंस ना बिगड़े। फिर अपने पैरों को उठाएंगे और धीरे धीरे हेड और हैंड पे प्रेशर लगाते हुए पैरों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। यह है शीर्षासन। छठा जो चक्र है वो है आज्ञा। यह हमारे दोनों भवों के बीच होता है। इसे जागृत करने का मंत्र है आम, और योगासन है पद्मासन अर्थात मेडिटेशन। यह हमारे मस्तिष्क दोनों भवों के बीच होता है। यह हमारे विचारों को और ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। तो चलिए पद्मासन करते हैं। सबसे पहले आपको पद्मासन में बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को सीधे करते हुए फिर अपने आंखें बंद करेंगे और अपने जो दोनों आईब्रोज हैं, भौवें हैं, उनके बीच में ध्यान को केंद्रित करेंगे। यह है पद्मासन आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए। अंतिम जो चक्र है सातवां चक्र वो है सहस्रारा। इस चक्र को जागृत करने का मंत्र है ओम, और योगासन है शवासन। यह हमारे मस्तिष्क के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। तो चलिए इस चक्र को जागृत करने वाले शवासन को करते हैं। शवासन में आपको सिंपली आराम से योगा मैट पर लेट जाना है, अपने पैरों को फैलाकर और अपने हाथों को फैलाकर। ध्यान रखिए अपने पैर और हाथ ज्यादा ना फैलाएं। ये है शवासन। आपको मैंने 7 चक्रों के बारे में बता दिया और इस चक्र को जागृत करने के लिए मंत्र के साथ साथ योगासन भी बता दिया। चक्र क्या है
क्या काम करता है हमारे शरीर में, चक्र हमारे शरीर में क्यों है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप सबको बता देना चाहता हूं। जो ये सातों चक्र हैं, इन सातों चक्र को जागृत करना केवल एक योग नहीं है, बल्कि संतुलित जीवन जीने की कला है। सिर्फ योग से ही नहीं बल्कि प्राणायाम से भी ये सातों चक्रों को जागृत किया जा सकता है। प्राणायाम में आप भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कर सकते हैं योग से पहले। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको योगा से रिलेटेड और एनसीसी से रिलेटेड या वर्कआउट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जाकर। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा हूं, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। मैं इस चैनल पर आप सभी के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।